लाइन अच्छी लगे तो तालियों से आशीर्वाद चाहेंगे, क्योंकि कथा में ताली का इतना बड़ा महत्व होता है। जैसे डॉक्टर साहब बीमारी में मोनोसेफ लगाते हैं तुरंत आराम, और कथा में अगर ताली बज जाती है तो सिंगर को बड़ी आराम मिल जाती है। और वैसे नहीं लाइन अच्छी लगे तो बजाइएगा कि ना गांधी की, अरे ना नेहरू की टोपी, अरे भैया ना गांधी की खादी, अरे बाबा साहब की कलम दिलाई गई हम तुमको आजादी, भाई हम तुमको आजादी। भीमराव की कलम दिलाई गई हम तुमको आजादी, भाई हम तुमको आजादी। भीमराव की कलम दिलाई गई हम तुमको आजादी, हम तुमको आजादी। गौर कीजिए मेरे शब्दों पर। आजादी मिली चरखा से, आजादी मिली चरखा से, तो भगत सिंह जी का है। आजादी मिली चरखा से, तो भगत सिंह का है। मैं तो ये पूछना चाहूंगा, जो कहते हैं आजादी चरखा से मिली तो सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को धरती निकल गई। आजादी मिली चरखा से, तो भगत सिंह जी का। आजादी मिली चरखा से, तो भगत सिंह का है। उधम सिंह चंद्रशेखर को जाने सकल जहां, उधम सिंह चंद्रशेखर को जाने सकल जहां। हम लोग उस बाप की औलाद हैं कि सरदार उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखा। जो जनरल डायर ने गोलियां बरसवा दी थी, हमारे देश के लोगों को मरवा दिया। उधम सिंह ने उस दृश्य को अपने आंखों से देखा। उसी दिन कसम खा ली कि जनरल डायर, अगर मैंने तेरे सीने में फायर न मारी तो मेरा नाम उधम सिंह नहीं है। 21 साल के बाद लंदन में जाकर सरदार उधम सिंह ने 5 फायर जनरल डायर के सीने में मारने का काम किया है। तो मैं उस वीर की संतान हूँ। अरे उधम सिंह चंद्रशेखर को जाने सकल जहां, उधम सिंह चंद्रशेखर को जाने सकल जहां। गांधी ने आजादी दी, अरे कतई नहीं लिया। गांधी जैसे लोगों ने देश की करी बर्बादी, ये भीमराव की कलम दिलाई गई हम सबको आजादी, हम सबको आजादी। भीमराव की कलम दिलाई गई हम सबको आजादी, हम सबको आजादी। नेहरू की टोपी, गांधी की बाबा साहब की कलम दिलाई गई तुम सबको आजादी, भाई तुम सबको आजादी। बाबा साहब की कलम दिलाई गई तुम सबको आजादी, और तुम सबको आजादी। एक बात जरूर है कि बाबा साहब और गांधी जी में थोड़ा फर्क है। गांधी की विचारधारा अलग थी, बाबा साहब की विचारधारा अलग थी। गांधी जी का कहना था कि अगर तुम्हारे गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल बढ़ा दो। गांधी जी के सपोर्टर कितने लोग हैं जो कोई तुम्हारे गाल पे एक थप्पड़ मारे, दूसरा गाल पे थप्पड़ खाने के लिए कितने लोग तैयार, जरा हाथ उठा के दिखाओ। कोई तैयार नहीं, क्योंकि जमाना बड़ा नाजुक है। अगर ये किसी ने थप्पड़ मारा और दूसरा गाल बढ़ा दिया तो इतना खींच के थप्पड़ मारेगा कि कान की पर्दे पड़ जाएगी, फिर डॉक्टर सब दिखाई देंगे।
बाबा साहब का ये सिद्धांत नहीं है। बाबा साहब का सिद्धांत है कि जो तुमको कांटे बोई उसको बो भाला, वो भी तुमको याद रखे कि पढ़ा किसी से भाला। बाबा साहब ने कहा जो जिस तरीके से जवाब चाहता है उसे उसी तरीके से जवाब दीजिए, क्योंकि दुनिया बड़ी नाजुक है। यहाँ पर कमजोरी का फायदा उठाया गया। अगर कमजोर बनेंगे तो दुनिया वाले तुम्हें दबाए रहेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस देश के अंदर 33 करोड़ देवी देवता बताए जाते हैं। 33 करोड़ देवी देवता बताए जाते हैं, लेकिन जब बलि का नंबर आता है तो बलि गाय की दी जाती है, गाय की बकरी चढ़ाई जाती है, बकरा की बलि चढ़ाई जाती है। जबकि बकरा ना काऊ को गाली दे, ना किसी को काटता, ना किसी को चाटता है, उसकी कमजोरी का ही तो फायदा उठा लिया जाता है। 33 करोड़ देवताओं में ऐसा कोई देवता माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो आज तक किसी ने कहा हो कि हमें शेर की बलि दे दो। पहली बात तो शेर की बलि मांगेगा नहीं, अगर मांग बैठा तो हमारी तुम्हारी औकात कहाँ जो शेर की बलि चढ़ाने जाओगे। शेर की बलि लेने जाओगे उससे पहले शेर हमारी तुम्हारी बलि चढ़ा देगा। तो बाबा साहब ने कहा था कि हम शेर हैं और शेर बनकर जियोगे तो सलाम ठोकेगी दुनिया, और कुत्ता बनकर जियोगे तो लौट मारेगी दुनिया। तो शेर बनना सीखो। बाबा साहब ने फर्क सच्चाई के रास्ते पर बाबा भीम चले थे, सच्चाई के रास्ते पर बाबा भीम चले थे, सच्चाई के रास्ते पे बाबा साहब चले थे, सच्चाई के रास्ते पर बाबा साहब चले थे। आप लोगों ने सुना होगा कि दिन में सांसद साहब ने बताया था कि विश्व में कितने विद्वान हैं? 6। देश में बाबा साहब की तरह 6 विद्वान हैं। भारत में बाबा साहब का पहला नंबर है, लेकिन उन 6 में से भी बाबा साहब को 6वां अजूबा लिखा गया है, क्योंकि विद्वान और भी हैं लेकिन डिग्रियां किसी भी विद्वान के पास बाबा साहब की इतनी नहीं थी। कारण ये है सच्चाई के रास्ते हर बाबा भीम चले थे, सच्चाई के रास्ते हर बाबा भीम चले थे। अरे एक खासियत उनमें दोनों हाथों से लिखते थे, एक खासियत उनमें दोनों हाथों से लिखते थे, एक खासियत उनमें दोनों हाथों से लिखते थे, एक खासियत उनमें दोनों हाथों से लिखते थे। अरे संविधान लिख कर बाबा ने देश की शान बढ़ाई। बाबा साहब को मानने वाले ऊंचे ऊंचे हाथ कर ले, और एक बार जोरदार था। एक हाथ ना, एक से का टाटा कर रहे हो का, 2 है तो 2 उठाओ, एक है तो 1 उठाओ, ना है तो टांग उठा लो, कोई टेंशन नहीं है। अरे भीम राव की कलमन दे गई तुम सब आजादी, आजादी के खातिर मेरे बाबा भीम लड़े थे, आजादी के खातिर मेरे बाबा भीम लड़े थे। 9 भाषाओं का ज्ञान भीम 25 डिग्रियां पढ़े थे, 9 भाषाओं का ज्ञान भीम 25 डिग्रियां पढ़े थे। रिकॉर्ड है बाबा साहब को कि 9 भाषाओं का ज्ञान और 32 डिग्रियां, 9 भाषाओं का ज्ञान भीम 32 डिग्रियां पढ़े, 9 भाषाओं का ज्ञान भीम 32 डिग्रियां पढ़े। अरे कह गए देव मेरे बाबा ने बर्बादी के लिए दौड़ा दी,
बार सभी लोग हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे, बोलिए बाबा साहब।